मथुरा न्यूज 24। हम लाए हैं आपके लिए एक नया कार्यक्रम। चुनाव की व्यार, किसकी बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में बाबा का खिलेगा कमल, ये बबुआ की दौड़ेगी साइकिल, बहन होगी हाथी पर सवार, ये पप्पू का पंजा बाजी मारेगा अब की बार। चुनाव वाले क्षेत्रों में इसकी अधिक जानकारी के लिए मथुरा न्यूज 24 का काफिला अब जगह जगह जाकर विधानसभा वाले क्षेत्रों में लोगों से चर्चा कर रही है। तो आइए जानते हैं लोगों की जुबानी विधायक कैसा होगी कहानी। और यहाँ की जनता का कोई कार्यक्रम संतुष्टि। आज मथुरा न्यूज 24 की टीम अपने कार्यक्रम चुनाव की व्यार, किसकी बनेगी सरकार, इसकी पड़ताल के लिए वृंदावन मथुरा क्षेत्र के चेतन विहार फेज 2 पहुंची, जहां मथुरा न्यूज 24 की टीम ने स्थानीय लोगों से, ग्रामवासियों से बातचीत की और बातचीत में क्या निकल कर आया सुनिए आप भी। ग्रामीणों की जुबानी, विधायक की कहानी। अभी बयार किसकी बनेगी सरकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मथुरा न्यूज 24 की टीम इस वक्त मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के फेज 2 चेतन विहार पर पहुंची है। यहाँ पर कि चुनावी सरगर्मियाँ तो बहुत तेज चल रही हैं और लेकिन मौसम ठंडा है, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी व्यापारी लोग इस समय अपने अग्नि के आगे हाथ ताप रहे हैं और चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और उनको कैसा विधायक चाहिए। आइए बात करते हैं। हाँ महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांति स्वरूप मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसकी सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। ऐसा क्यों? हमारी हारने की इच्छा है, होगा बीजेपी सरकार होगा, दूसरा कोई नहीं आएगा हमारे हिंदुस्तान में। हमारा हिंदू जितना भाई है गद्दार है जो दूसरे को वोट दे। नहीं ऐसा मतलब क्यों बोल रहे हैं आप? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी दुनिया है, जितनी पार्टी है, सब लुटेरे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और एक आदमी सच्चा आदमी आया उसको परेशान कर रहे हैं बस। अभी आपने महाराज जी के किसके शब्द सुने, उनकी क्या पीड़ा थी, और लेकिन वो खुशी उनको इस बात की हो रही है। अब अगले व्यक्ति से बात करते हैं। आए, आपका क्या नाम है? मदन गोपाल शर्मा। शर्मा जी, आप जो इस समय 5 साल आपके गुजरे हैं वो कैसे रहे, मतलब सरकार के कुछ ठीक नहीं रहे। पब्लिक को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। विद्युत कर बढ़ाए गए हैं, तमाम हमारे यहाँ की विद्युत कर बढ़ाए गए हैं, विद्युत कर बढ़ाए गए हैं, जो कि समझे हिंदू या मुसलमान हम लोग जो हमारे क्षेत्र का कार्य करेगा विधायक उसी को चाहती है। जो हमारे क्षेत्र का कार्य करेगा, जो हमारे क्षेत्र में आके कार्य करेगा, हम विधायक उसी को चाहती है। बताया कि 5 साल मतलब आपको बड़ी परेशानी रही और विद्युत बिल वगैरह बढ़े, लेकिन अन्य विकास कार्य हुए कि नहीं हुए आपके क्षेत्र में? अन्य विकास कार्य हुए ना के बराबर हमारे यहाँ। वैसे कार्य किया बीजेपी के सरकार को, हम भी समर्थन चाहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में कोई भी सरकार जो है वो पूरा कार्य नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी, जो नेता यहाँ का कार्य करेगा उसी को सब वोट सपोर्टर रहे। चुनाव की समय वो हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है और 10 फरवरी को चुनाव होगा, तो इसके बारे में आप सब लोगों ने क्या मन बनाया है? जो इधर का आगे ध्यान देगा नेता उसी के समर्थन रहेगा, उसी को। आइए अभी इस समय और जो हमारे इस क्षेत्र के जो नेता हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप बनर्जी। प्रदीप जी, आप यहाँ पर मतलब जो है क्या कार्य करते हैं और क्या आपका कब वो है व्यवसाय? ऐसा है भैया जी, मेरा व्यवसाय तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज की सेवा करना मेरा प्रमुख धर्म है। सबसे पहले चेतन विहार के निवासीगण वर्तमान जो विधायक एवं माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के कार्यकलाप से बड़े असंतुष्ट हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे भाई पंडित मदन गोपाल शर्मा जी बूथ अध्यक्ष होने के बावजूद भी आज तक वोटर नहीं बन पाए, वोटर कार्ड नहीं बन पाए। 2 माह से नगर निगम ने ले लिया, गंदगी पड़ी है और रोग चारों ओर फैला हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रीय विधायक माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के विरोध में बहुत बड़ा आक्रोश है। नहीं ऐसा क्यों? क्या श्रीकांत शर्मा जी 5 साल में आ नहीं पाए क्या आपके पास में? कभी भी नहीं झांके वो। यह सबसे बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य कि श्रीकांत शर्मा जी
को 2 मिनट का समय नहीं मिला कि जनता से कम रूबरू तो हो ले, जो मेरे मतदाता है। ये चेतन बिहार फेज 2 में लगभग कितने मतदाता होंगे? हजारों की तादाद में मतदाता है और सबके वोटर कार्ड बने हुए हैं। और हमने सबसे अपील की है, सारे मतदाता एकजुट है, जो हमारे इस क्षेत्र का विकास करेगा, कार्य कराएगा, उसको एक मत होकर सब लोग सामूहिक रूप से वोट देंगे। इस वक्त चुनाव 10 फरवरी को होने जा रहा है, लेकिन भविष्य का विधायक आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? भविष्य का विधायक जनता के अनुरूप होना चाहिए, जो जन सेवक बनकर है, न कि राजा बनकर है। अरे ऐसा विधायक जिससे कोई मिल ही नहीं सके, तो उस विधायक की तो कोई आवश्यकता ही नहीं समझते हम लोग। तो आपके अंदर मतलब किस प्रकार का आक्रोश है? जन आक्रोश है कि आपका स्वयं का आक्रोश है? जी, मेरा कोई व्यक्तिगत आक्रोश नहीं है, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मेरा सभी पार्टियों से संबंध है, लेकिन जहाँ समाज की बात है, समाज के हित में सबसे पहले बात करूंगा। समाज के हित में मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, श्रीकांत शर्मा का घोर विरोध है, घोर विरोध है, घोर विरोध है। आइए अब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ के प्रदीप बनर्जी से हमारी बातचीत हुई, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जन आक्रोश ज़्यादा है, और वो भी इस वजह से कि जो वर्तमान विधायक या ऊर्जा मंत्री हैं वो यहाँ पर कभी आए नहीं। आइए हम यहीं इसी कॉलोनी के दूसरे निवासी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव शर्मा है। भूदेव जी, जी। इस समय मतलब क्या कार्य करते हैं, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं यहीं हूँ, प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, तो इस समय जो वर्तमान इस समय जो समय चल रहा है, जब हमारे जो विधायक रहे ऊर्जा मंत्री जी, उसके बारे में बताइए, क्या कहेंगे आप? क्या बताया उनके बारे में? वो जब जनता की तरफ आया ही नहीं, बन के एक बार देखा ही नहीं है आज तक कि यहाँ उन्होंने किसी ने उनको, उनके पीछे जब आते हैं किसको बुलाएं, किसी को ये आए नहीं, तो क्या करना है, उससे क्या फ़ायदा ऐसी सरकार से? तो इस समय आप कैसी सरकार चाहते हो, कैसा विधायक चाहते हैं? ऐसी सरकार चाहते हैं कि जब जनता की बात सुने, ऐसी विधायक चाहिए हमें। सपा सरकार के विधायक सब सारे लोग आते हैं, आज भी आ रहे हैं, वो जब नहीं है वो भी आ रहे हैं। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा जो अब बने हुआ बैठा है और जो आए नहीं। जनता की क्या बात सुने और क्या परेशानी जनता को रही, इसके बारे में बताइए। जब विधायक के दर्शन ही नहीं होते हैं बनने के बाद में, वो यहाँ दिखे नहीं, तो जनता किसके पास जाएगी? मौजूद विधायक ऐसा तो होना चाहिए कि जो क्षेत्र में कम से कम आए, देखे, जनता की बात को सुने। इस वक्त जब अभी प्रॉपर्टी डीलर हैं, भूदेव से बातचीत हमने की, तो वो भी परेशान दिखाई दिए। चलिए अब उनके बराबर में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। गोपाल शर्मा है। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। शर्मा जी, आप क्या करते हैं? व्यवसाय है मेरा। अच्छा, व्यवसाय। तो इसे बताइए, जिस समय सरकार इस वर्तमान में जो थी, उसके बारे में बताइए, उनके विधायक जी के बारे में बताइए। देखिए, सरकार की कोई निंदा नहीं है, सरकार के हम पक्ष में है, लेकिन जो लोकल विधायक हैं उनका यहाँ पे प्रति ध्यान बिल्कुल नहीं रहा इस कार्यकाल में। कोई विकास कार्य हुए कि नहीं आपके? विकास कार्य होते हैं, लेकिन वही है, गड़बड़ी के चक्कर में कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं आ पाते। कोई योजना बनती है वो बिगड़ जाती हैं, फिर वही कार्यकाल में दोबारा उखड़ जाती हैं, वही, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाता। 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, 10 फरवरी को वोट होंगे, उसमें आप कैसा विधायक चाहते हैं? देखिए, योगी जी के सपोर्ट में है बिल्कुल, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के विरोध में भी हैं। अब जनता के मन की बात है कि क्या होता है, लेकिन हम तो विरोध में हैं और विरोध ही करेंगे। आइए, अभी इस वक्त हम जब फेज 2 के जो स्थानीय व्यक्तियों से भी मिले, और अभी हम एक व्यापारी हैं उनसे मिले, उनकी पीड़ा को भी जाना, और उन्होंने कहा सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे स्थानीय विधायक से विरोध है। तो लेकिन जो विधायक जी से कभी आए नहीं, ना उनके दर्शन हुए, और हमने पूछा कि आप मतलब जो है कैसी सरकार चाहते हैं, तो बोले जो समय ही बताएगा। आइए अगली बार अब उनके बराबर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनसे और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम परवीन पालीवाल है। क्या करते हैं भैया? मेरी एक छोटी सी दुकान है किराने की, वो करता हूँ। तो जिस समय वर्तमान विधायक हैं, उनसे आपको क्या बोला? विधायक जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हम तो यही चाहते हैं कि वो ही हमारे यहाँ आए, जो भी काम करेगा अच्छा, वो हमारे लिए अच्छा विधायक है। जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि सरकार की ओर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये हमारे विधायक हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे कि हमारी कॉलोनी में ना तो कभी नालियों की सफाई होती है, ना ही कभी कोई सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए आता है। वो क्या है कि कभी जब कोई छठे चौमास से कोई आ गया तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। विकास कोई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सरकार हमारी सही है। लेकिन जो हमारे लोकल विधायक हैं, उन्होंने हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हमारा विधायक हो जिससे हमारे को, हमारी जनता को, हमारे शहरवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे चेतन बिहार की कॉलोनी को या BS धामबारे का से नहीं, सभी को मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं जो भी विधायक आए वो हमारे लिए काम करे, हमारी सरकार के लिए तो सरकार तो काम कर रही है, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भी काम होना चाहिए।
हमारे क्षेत्रवासी को, हमारे चेतन विहार कॉलोनी को या वृंदावन विकास प्राधिकरण के जितने भी आदमी उनको किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। इस समय जो वर्तमान में मतलब जो विधायक हैं वो कभी आपके क्षेत्र में आए कि नहीं आए? कभी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए जब से वो बने हुए हैं। उन्होंने कभी आके यहाँ का हाल चाल भी नहीं पूछा। इससे हम उनसे थोड़ा नाराज़ हैं, नाराज़ नहीं पूर्ण रूप से ही नाराज़ हैं। जब आप बन चुके हो, आपका कार्य हो गया, तो आप उसके बाद कभी हमारे पास नहीं आए। इससे ऐसे थोड़ी काम चलता है। जब अभी आप इस वक्त आप कैसी सरकार चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे, हमारे कॉलोनी के लिए काम करे, हमारे चेतन विहार के लिए काम कोई हो ही नहीं रहा। तो ऐसी सरकार का हमें करना क्या है? हम तो ऐसा विधायक चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे। लोग आज कोरोना की सेकंड वेव जब शुरू हुई थी, जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे बिजली के बिल से, वहाँ श्रीकांत शर्मा ने 1 रुपया कम नहीं किया, 8.5 रुपये यूनिट कर दी। अब चुनावी माहौल हो गया तो आधे कर दिए। ये का फंडा है? आप विद्युत मंत्री हैं, विद्युत मंत्री हैं आपको अपनी जनता का तो देखना चाहिए कि आज आप यूपी सरकार में हैं, आप विद्युत मंत्री हैं, आपने 8.5 रुपये किस हिसाब से किए? और फिर जब चुनावी आ गया तो आधे कर रहे हैं। क्षेत्र के अंदर आज तक कभी शकल नहीं दिखाई दी। क्यों साहब? क्या लोग वृंदावन की, मथुरा की पब्लिक ने आपको समर्थन नहीं दिया, आपको वोट ही नहीं दिया, आपको विधायक बनाया? कभी आप उनसे मिलने के लिए गए? उनसे मिलने के लिए कितने रुपए गए हैं? बिल जो मीटर लगे हुए थे, स्मार्ट मीटर लगे हुए थे, आप देखिए चल के। लोगों पर रोटी खाने को नहीं है और बिल 3-3 महीने का इकट्ठा आता है। कम कर दो। यूनिट भरने के चक्कर में हम कितनी दफे गए, मिले तब तो सूर्यकांत शर्मा जी प्रतिनिधि बने हुए हैं, पैसा दे दो, बिल खत्म करवा लो। ये हालत हो रही है। इस समय जैसे आपने बताया कि बिल बढ़े हुए थे, लेकिन लाइट की क्या स्थिति रही थी? लाइट आती थी कि? लाइट अभी भी आप रात को 2 बजे करीब देख लो, 4 घंटे की कसौटी हुई है। बता दो आप। मेरे पास अभी भी सारा कुछ, सब कुछ है, मैं दिखा सकता हूँ। और जब त्योहार हुआ है तब बिजली की कटौती हुई है। इस वक्त अभी आपने देखा श्रीकांत जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए यहाँ पर नाराजगी है। और उन्होंने मेन सबसे बड़ी है कि विद्युत बिल उन्होंने कम नहीं किए और ना ही वो यहाँ कभी आए। और जिन लोगों से मिलने भी गए तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपके चैनल के माध्यम से ऐसा प्रत्याशी पुनः दोबारा होना ही नहीं चाहिए। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि ऐसे प्रत्याशी को कतई वोट न दे। भाजपा का और भी कोई प्रत्याशी होगा, हम समर्थन में हैं। हम भाजपा के कोई खिलाफ नहीं है, हम लोकल विधायक के खिलाफ हैं। अभी इनका आक्रोश देखने को मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक हैं, उनके खिलाफ में हैं। और आइए इनके बराबर में बैठे हुए व्यक्तियों से फिर बात। मेरा गांव सकराया है, बाबूगढ़ सकराया पंचायत। मेरा नाम करण शर्मा है। हमारी पंचायत ने विधायक बना के भेजे थे ये, फिर विद्युत मंत्री बने। गांव में एक मीटर तो क्या, बिजली ही नहीं है। क्या आपके गांव में एक भी अभी तक लाइट ही नहीं पहुंची है? लाइट है, परेशान ज़्यादा हैं। एक हेडपंप नहीं आज तक, एक भी। मिलने जाते हैं लाइन में लग जाओ, हमने कभी लाइन में लगाई है? कभी भी नहीं। तो कभी आप मतलब उनसे मिलने के लिए उनके निवासी हजारों बार मिलने गए, हमें नाम से भी जानते हैं वो। तो क्या अभी कभी आपके उसमें आए थे? गांव में नहीं आए? नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं, एक भी दिन आए हों वो। जबकि हमारी पूरी पंचायत ने टोटल भारी बहुमत से ये जिता के भेजे। तो इस बार आप कैसा विधायक चाहते हैं? ऐसा तो विधायक नहीं चाहिए हमको। विधायक काम करने वाला हो, जुझारू हो, काम करे जनता के प्रति। तो इस वक्त आप मतलब अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं कि योगी जी की सरकार आएगी? किसकी नहीं बनेगी? मथुरा विधानसभा क्षेत्र के चेतन विहार के फेज 2 के व्यक्ति और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के रहने वाले और व्यापारी लोग एक साथ मिलकर के जब यहाँ अग्नि के आगे हाथ ताप रहे थे तो उनके विचार भी आपने यहाँ पर सुने। ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ तो हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनके कार्यकलाप और उनकी क्रियाकलापों से वह नाराज़ हैं और वह चाहते हैं कि विधायक ऐसा हो जो जनता की सुन सके और जनता की सुनने के साथ में यहाँ आके उनकी समस्या का समाधान कर सके। आप देखते रहिए अंशु गौड़ के साथ मथुरा न्यूज़ 24।